अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 37वां हिस्सा यानी पार्ट 37 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 36वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले एक कीमती राय आप लोगों की, एक कीमती मशवरा लेना चाहता हूं। आपको तो पता है कि ये सीरीज के वीडियोस हम दोपहर में यानी आफ्टरनून में 3 बजे अपलोड करते हैं। तो क्या ये वक्त मुनासिब है, ठीक है, या हम रात में 8 बजे अपलोड करें? अपनी कीमती राय, अपनी कीमती मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दूसरी बात, आपको तो पता है कि हम सीरत क्विज यानी सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए आप इस इनामी मुकाबले में अपना माली ताउन करें ताकि ये मुकाबला शानदार और जानदार बने। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, इस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। जब आपको इजाज़त मिल जाए तब आप कॉल करें। इस नंबर पर आप मैसेज करके हमारी बैंक डिटेल ले सकते हैं और उसमें अपना माली ताउन करें ताकि ये मुकाबला और शानदार और हर कोई इसमें हिस्सा ले, दिलचस्पी ले। इनामात अच्छे होंगे तो इस मुकाबले में हर कोई हिस्सा लेगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों काम ज़रूर करेंगे। बहरहाल, हमने 36वें हिस्से में सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम को हिजरत का हुक्म फरमा दिया और सहाबा इकराम एक एक दो दो करके मक्का से मदीना हिजरत करने लगे। फिर मक्का वालों ने दारुल नदवा में एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट, एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जिसमें सहाबा इकराम को रोकने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने की साजिशें की, प्लानिंग की। और वो लोग ये तय कर रहे थे कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया जाए। उन्होंने 11 लोग तय किए, 11 नौजवान तय किए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर घात लगाकर तलवारें लेकर छुप जाएंगे। और उन्होंने ऐसे ही किया। उनका प्लान ये था कि जब आप नमाज के लिए बाहर निकलेंगे तो एक साथ सब वार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए मक्का वालों की ये सारी साजिशों की इत्तला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलर्ट कर दिया था। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, आपने पूरी सीरत के वीडियोस देखे होंगे या कहीं आपने सीरत पढ़ी होगी, तो आप मक्का वालों की साजिशों को देखें और आज पूरी दुनिया में इस्लाम के दुश्मनों को देखें, उनकी साजिशों को देखें, उनके प्लानिंग को देखें, तो सिमिलर है, एक जैसे ही है। वैसे ही दुनिया भर में आज मीटिंगें की जा रही है, वैसे ही पार्लियामेंट भराई जा रही है और ईमान वालों के खिलाफ वैसे ही कानून बनाए जा रहे हैं जिससे ईमान वालों को मिटाया जा सके। आज के दुश्मन अपनी दुश्मनी में मक्का वालों की तरह ही है, लेकिन उस वक्त के ईमान वाले अपने ईमान पर डटे हुए थे, इसलिए बेखौफ थे, निडर थे और अल्लाह भी उनके साथ था और अल्लाह की मदद भी आती थी। और आज के हम जैसे ईमान वाले भी अगर अपने ईमान पर डटे रहें और पाबंद रहे और अल्लाह के हुक्म और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर जमे रहे, तो आज भी अल्लाह अपनी ताकत और कुदरत के साथ मौजूद है। वो हमारी मदद जरूर करेगा। लेकिन हम भी अगर नमक में रहकर नमक बनते चले गए तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। चलिए आगे सुनते हैं। ये 11 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आसपास खड़े इंतजार कर रहे थे कि कब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाएंगे और ये उन पर टूट पड़ेंगे और ये इस भयानक तदबीर को मुकम्मल कर देंगे। लेकिन मक्का वाले दुश्मन ये नहीं जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत और निगरानी में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इसलिए भेजा था
کہ आप अल्लाह के गुमराह बंदों को सीधा रास्ता दिखाए, एक ऐसा दीन, एक ऐसा पैगाम दुनिया के सामने पेश करे जो सारे इंसानों के लिए बराबर और फायदेमंद हो और दुनिया कुफ्र के अंधेरों से निकलकर ईमान और सआदत की रोशनी से जगमगा उठे। बहरहाल उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अंदर थे और उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मकान में आपके साथ थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को ये बता चुके थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हिजरत करने की इजाजत दे दी है मदीना की तरफ। और उधर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ये भी जानते थे कि इस वक्त उनके घर के बाहर दुश्मन इस्लाम यानी कुरैश के नौजवान घेरा डाले छुपे खड़े हैं ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। कुछ रात यानी रात का कुछ हिस्सा गुजर गया। आपने हजरत अली को कहा कि अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना और मेरी ये सब्ज और हजरी कंबल ओढ़ लेना। अल्लाह के हुक्म से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी, कोई तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को यह भी हुक्म दिया कि अली, तुमको मक्का में उस वक्त तक रहना है जब तक लोगों की ये अमानतें जो लोगों ने मेरे पास दी है तुम हर एक तक जब तक न पहुंचा दो तब तक तुमको मक्का में ही रहना है, मदीना नहीं आना है। कितनी कमाल की बात है ना कि कुरैश और मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने दुश्मन होने के बावजूद यानी जानी दुश्मन होने के बावजूद ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा ईमानदार, अमानतदार, दयानतदार मक्का में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा भरोसा करते थे। जब भी कोई चीज अमानत के तौर पर रखवानी होती थी तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखवा जाते थे। इसलिए इस वक्त भी जब वो आपकी जान लेने के लिए, आपको कत्ल करने के लिए बाहर छुपे हुए थे, उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का वालों की बहुत सारी अमानतें रखी हुई थी। इसीलिए उनके मालिकों तक पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास हजरत अली को अपने पीछे मक्का में छोड़ा और फरमाया कि इस काम से निपट कर मदीने पहुंच जाना, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। किसी ने बाद में हजरत अली रजी अल्लाह तआला से पूछा था कि ए अली, तुमको क्या उस रात उस बिस्तर पर यानी तलवार के साये में क्या तुमको नींद आई थी? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि ऐ लोगों, मुझे उस रात ही सबसे ज्यादा सुकून की और आराम की नींद आई थी, क्योंकि आम वक्त में जब मैं सोता था तो हल्का सा एक मौत का डर रहता था, लेकिन उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे यह कहा था कि अली, सारी अमानतें मक्का वालों को देकर तुम मदीना आ जाना, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इसलिए मुझे इस बात पर पूरा ईमान था, पूरा यकीन था कि जब तक मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल न लूं, मुझे मौत छू भी नहीं सकती, मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुभान अल्लाह, क्या ईमान था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से बाहर निकले, थोड़ी सी मिट्टी और कंकर उठाए और उन दुश्मनों के ऊपर उछाल दिया। वो मिट्टी उनके सरों पर पड़ी, अल्लाह ने उनकी निगाहें पकड़ ली। वो सब के सब थोड़ी देर के लिए अंधे हो गए। उनमें से किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, बल्कि नहीं देख सके। और आप उनके बीच वो मिट्टी उछालते हुए कुरान पाक की ये आयतें पढ़ते हुए वहां से निकल गए कि वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, जिसका तर्जुमा है कि हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी, हमने उनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी, हमने उन्हें ढांप लिया, वो देख नहीं रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से निकलकर सीधा अपने दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के मकान पर पहुंचे। हजरत अबू बकर तो पहले से ही तैयार थे, वो तो बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो मिसाली दोस्ती निभाई है जो कयामत तक आने वाले दोस्तों के लिए एक एग्जाम्पल है। इतना अच्छा इंतजाम कर दिया था,
पहले ही अब्दुल्ला बिन अरकद या अरीकत नाम का एक मुशरिक था, उसको आपने पहले ही थोड़ी देर के लिए हासिल कर लिया था, यानी खरीद लिया था वो मुशरिक लेकिन भरोसे का आदमी था, ताकि वो रात के अंधेरे में आपको रास्ता बताए। और फिर हजरत अबू बकर ने 2 ऊँटनियां भी खरीद ली थी, उसमें से एक अब्दुल्ला बिन अरकत के सुपुर्द कर दी थी। और उसी वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे अब्दुल्ला को ये हिदायत दे दी थी, यानी ये बात बता दी थी कि वो किसी न किसी तरीके से छुप छुपा कर हमारे पास आते रहे और ये बताते रहे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मक्का वाले और कुरैश क्या कर रहे हैं। और अपने गुलाम आमिर बिन फुहैरा को ये भी हिदायत दे दी थी, वो चूंकि बकरियां चराते थे तो उनको ये हिदायत दे दी थी कि तुम दिन भर जंगल में बकरियां चराना और जब शाम हो जाए तो उन्हें लेकर हमारे पास आ जाना, ताकि उन बकरियों का दूध निकाल कर मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिला सकूं। और साथ ही अपनी बेटियों को हिदायत की कि वो जल्दी से तोशा तैयार करें, ताकि जब भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगे मुझसे मांगे तो मैं उन्हें दे सकूं। चुनांचे रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकान के पिछले दरवाजे से निकलकर रवाना हो गए। रात के अंधेरे में मक्का को पीछे छोड़कर जुनूब की सिमत में चले गए और आपकी पहली मंजिल कोहे सौर का एक गार सौर थी, जो मक्का से 4 मील की दूरी पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार में दाखिल हुए। हालांकि गार रहने लायक नहीं था, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त भी दोस्ती निभाई। आपने उसको साफ किया, रहने लायक बनाने की कोशिश की और अपने हाथों से टटोल कर सारे गंदगी को साफ किया और अपनी चादरें फाड़ कर जितने भी गार में सुराख थे उसको बंद किया। फिर भी एक सुराख रह गया और चादर खत्म हो गई। आप यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने पैर का अंगूठा उस सुराख में लगा दिया और आप बैठ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की आगोश में सर रखकर सो गए। बस थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के उस अंगूठे को, जिससे आपने उस सुराख को बंद किया हुआ था, किसी जहरीली चीज ने डस लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक तड़प गए, बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर आप हिले नहीं, कहीं हुजूर जाग न जाए। हाय क्या मोहब्बत थी, क्या दोस्ती थी। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के आंसू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ गए। आपकी आंख खुल गई। आपने पूछा, क्या हुआ अबू बकर, क्यों रो रहे हो? हजरत अबू बकर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे अंगूठे को किसी जहरीली चीज ने डस लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपना लुआब दहन यानी अपना थूक वहां पर लगाया, जहर फौरन उतर गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक की तकलीफ जाती रही। यह नबूवत के 14वें साल के सफर के महीने का वाकया है। उधर मक्का में सुबह होते ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर से उठे। उनके उठते ही रात भर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने वाले दुश्मन भी उठकर तैयार हो गए। वो समझ रहे थे कि उनके मिशन को कंप्लीट करने का, उनके काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है, उनके तलवार चलाने का वक्त आ गया है। एक शख्स ने अंदर झांक कर देखा तो चिल्ला कर कहा कि अरे वो बिस्तर पर से उठने वाला कौन है, जरा देखो तो सही। दूसरे एक नौजवान ने झांक कर देखा तो वो भी चीख उठा, अरे बिस्तर से उठने वाला तो अली इब्ने अबी तालिब है। ताज्जुब है, इंतहाई हैरानी और परेशानी के आलम में वो सब एक दूसरे से बड़बड़ाने लगे और उनके दिमागों में अलग अलग सवालात उभर रहे थे कि अरे ये कैसे हो गया। उनमें से एक नौजवान ने कहा, क्या हम तमाम रात अली की घात में बैठे रहे और उसे मोहम्मद समझते रहे, और ये अली मोहम्मद के बिस्तर पर क्या कर रहा है, ये अली मोहम्मद के बिस्तर पर क्यों सोया और मोहम्मद कहां है। ये नौजवान सब आपस में इसी तरह बहस करते रहे और इसी तरह परेशान खड़े थे
کہ ان کے رشتہ دار اور قوم کے دوسرے لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ لوگ یہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے کہ یہ نوجوانوں نے محمد کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ جب یہاں آ کر ان نوجوانوں نے یہ بتایا کہ محمد تو کہیں غائب ہو گئے ہیں، یہ سن کر تو سب لوگ چکرا گئے اور پیچ و تاب کھاتے ہوئے غصے میں حضرت علی کے پاس اندر گئے۔ ان سے پوچھا کہ تیرا ساتھی محمد کہاں ہے؟ مگر حضرت علی خاموش رہے۔ انہوں نے حضرت علی کو مارا پیٹا، کھینچ کر باہر لے آئے اور مارا پیٹا کہ وہ بتا دے کہ محمد کہاں ہے، لیکن حضرت علی خاموش رہے۔ آخرکار لوگ حضرت علی سے مایوس ہو گئے۔ انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا، مگر کچھ رشتہ دار بیچ میں آ گئے۔ انہوں نے بھی حضرت علی کو خوب مارا پیٹا، مگر پھر مجبور ہو کر چھوڑ دیا۔ مگر قریش اور مکہ والے غصے سے پاگل ہو رہے تھے کہ اس رات اتنے محاصرے کے بعد، اتنے گھیراؤ کے بعد محمد کیسے نکل گئے؟ جس رات ہمیں اس کو قتل کرنا تھا اور اس سے چھٹکارا پانا تھا، بس وہ اسی حیرت میں پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ مگر پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کو اور تیز کر دیا۔ کچھ لوگ مدینہ کے راستے کی طرف ڈھونڈنے کے لیے گئے اور کچھ لوگ تیزی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر جانے والوں میں ابو جہل شامل تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسما باہر نکلی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابو بکر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گئے ہیں۔ اس پر ابو جہل کو بہت غصہ آیا۔ وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے بندے یعنی کان کی بالیاں ٹوٹ کر گر گئی۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے اور کسی ایسے شخص کی تلاش کرنے لگے جو بھاگنے والوں کے پیروں کے نشانات دیکھ کر پتہ لگاتا ہو کہ بھاگنے والے کہاں گئے ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں، تاکہ ان کو پکڑ سکے۔ قریش نے اس آدمی کی تلاش میں چاروں طرف لوگوں کو دوڑا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایسے شخص کو پکڑ کے لایا گیا جو پیروں کے نشانات دیکھ کر پتہ لگاتا ہے۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے وہ چلنے لگا۔ اس کے پیچھے قریش کے کچھ لوگ بھی چلنے لگے۔ وہ مکہ کے باہر نکل گیا اور جنوبی سمت میں سور پہاڑ کی طرف چلنے لگا۔ پیچھے آنے والے لوگ بڑے تعجب کے ساتھ اس کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مدینہ کا راستہ تو شمال کی طرف ہے اور یہ جنوب کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ بہرحال وہ اس کے ساتھ چلتے رہے۔ بہرحال یہ لوگ سور پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ سب لوگ تلواروں سے بالکل لیس تھے، ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ہر ایک اس فکر میں تھا کہ کسی طرح محمد ان کے ہاتھ لگ جائے۔ ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ محمد پر چلنے والی تلوار سب سے پہلی اس کی ہو۔ اب یہاں تک کہ وہ غار کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کی آوازیں ان کو سنائی دینے لگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ اسی طرف آ رہے ہیں، اور پھر اچانک ان کے قدموں کی آواز اور ان کے بولنے کا شور غار کے قریب سنائی دینے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم اپنا سانس اپنی روک لی اور نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جما دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روح میں، اپنے دل میں چھپا لے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست صدیق اکبر کی پریشانی کو بھاپ لیا۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ شاید حضرت ابوبکر بہت پریشان ہیں اور ان کے دل میں الگ الگ خیال آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے دوست صدیق اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ڈھارس دلاتے ہوئے کہا کہ یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اے ابو بکر
क्या तुम समझ रहे हो कि हम दो हैं? नहीं, हमारे साथ तीसरा अल्लाह है। एक दुश्मन इस्लाम तो गार के इतना करीब आ गया, करीब था कि वो गार में दाखिल हो जाता, लेकिन अचानक वो वहां से पलट गया। पलट क्या गया? पलटा दिया गया। जब वो वापस आया तो लोगों ने ताज्जुब से पूछा, अरे तुम गार के अंदर क्यों नहीं गए? गार के अंदर तुमने क्यों नहीं देखा? तो वो कहने लगा, अरे यार, उस गार के ऊपर जो मकड़ी का जाला लगा हुआ है उसको देखो तो ऐसा लगता है कि वो मोहम्मद की पैदाइश से पहले ही मकड़ी ने जाला तन दिया है। और गार के बिल्कुल दहाने पर, किनारे पर कबूतर ने अंडे दे रखे हैं और एक दरख्त ने रास्ता अलग से रोक रखा है। उसमें कोई जानदार कैसे दाखिल हो सकता है? उसमें गारंटी से कोई गया नहीं है। अगर गया होता तो वो जाला टूट गया होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं सबकी बातें सुन रहा था और सबको देख रहा था, सबके आने जाने के जो कदम होते थे उनकी आहट सुन रहा था, उनको भी देख रहा था। कुरैश के लोग नाउम्मीद होकर गार के पास से वापस नीचे वादी में चले गए ताकि दूसरी जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करें। और आपको पता है कि ये सारी तलाश और जुस्तजू सिर्फ इस लालच में कर रहे थे कि मक्का वालों ने ये ऐलान किया हुआ था, ये प्राइज रखी हुई थी, ये इनाम रखा हुआ था कि जो शख्स मोहम्मद को पकड़ कर लाएगा, चाहे जिंदा या मुर्दा, उसको 100 ऊँटनियां इनाम में दी जाएगी। बहरहाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उस गार में 3 दिन रहे, जुमा, सनीचर और इतवार। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के साहबजादे यानी बेटे हजरत अब्दुल्ला शाम के वक्त रोजाना आपके पास गार में आते थे और उन्हें कुरैश की खबरें पहुंचाया करते थे कि किस तरह कुरैश उनकी तलाश में लगी हुई है। हजरत अब्दुल्ला के साथ में उनकी बहन हजरत अस्मा भी होती थी, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के वास्ते घर से खाना पका कर लाया करती थी। उधर सिद्दीक अकबर के गुलाम आमिर बिन फुहैरा मक्का में दिन भर मक्का की चरागाह में अपनी बकरियां चराते थे और जब शाम होती थी तो अपनी बकरियां लेकर गार में पहुंच जाते थे ताकि बकरियों का दूध निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को पिला सके। और जाते हुए हजरत अब्दुल्ला के पैरों के निशानात पर अपनी बकरियों को चलाते, उसके ऊपर से हाँकते ताकि पैरों के निशानात मिट जाए और उन पैरों के निशानात को देखकर कहीं मक्का वाले और कुरैश और दुश्मन इस्लाम गार तक न पहुंच जाए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 38वें हिस्से में यानी पार्ट 38 में हम हिजरत का ही वाकया कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी इसमें और बहुत सारे वाकयात और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंसिडेंट बाकी है कि आप मदीना कैसे पहुंचे, मदीना वालों ने कैसे इस्तकबाल किया, फिर मक्का वालों ने क्या किया, और बहुत सारी मालूमात और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। वो इंशाअल्लाह हम आने वाले 38वें हिस्से में यानी पार्ट 38 में देंगे। तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और इस सीरीज के वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। और आपको तो पता है कि आने वाले सीरत क्विज यानी सवाल और जवाब के इनामी मुकाबले में आप माली तौर से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अभी तक 14,000 या तकरीबन 15,000 रुपए जमा हो चुके हैं। इसमें भी इनामी मुकाबला हो सकता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो तो और अच्छा, दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बनेगा। ऐसे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमको इनामात नहीं चाहिए, आप सिर्फ सवालात पूछिए। आपके जज्बे को हमारा सलाम है, अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें बच्चे और दूसरे मजहब के लोग भी हिस्सा लें तो इनामात ज़्यादा होंगे, तो वो इंटरेस्ट लेंगे, वीडियोस को सुनेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को इस बहाने वो गौर से देखेंगे और सुनेंगे। तो ये जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर आप मैसेज के जरिए हमसे बात करें, हमसे डिटेल्स लें और माली ताउन करें ताकि ये मुकाबला और शानदार और जानदार बने। ठीक है,
تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔